पप्पू इतनी जल्दी घर आ गया? अरे तेरे ऑर्केस्ट्रा का पाटिया उतर गया क्या? देख दादी, मैं तेरे लिए नारियल पानी लाया हूँ। अभी क्यों मारा? नारियल पानी ताकि मुझे सर्दी हो जाए, फिर बुखार, फिर निमोनिया, फिर उसी से मैं मर जाऊं, यही ना? अरे नहीं दादी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे भी तुझसे थप्पड़ खाते रहें। दादी, तू नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, मेरी बीवी तेरी सेवा करे, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे तेरे गोदी में सुसु करे? तो तू शादी करेगा? दादी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। तू घर में अकेली रहती है ना, तेरी कंपनी के लिए कोई तो चाहिए ना। तेरी नजर में कोई लड़की है? बॉबी मेरे ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती है। आती है क्या खंडाला गा के? उसने मेरे दिल में कुछ कुछ कर दिया है। घर में नाचने वाली लाएगा? नाचने वाली नहीं है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो बहुत अच्छे घर की लड़की है दादी। तुझे तो अच्छे घर की लगेगी। अरे तेरी उम्र ही क्या है, चला शादी करने। 5-10 साल और ठहर जा, फिर मैं तेरे लिए लड़की ढूंढूंगी रानी खेत से, समझा? नहीं बॉबी नहीं, तुम्हें गंगा की समझ, मैं मरते दम तक तुम्हें जान देने नहीं दूंगा। बॉबी ये कैसी दीवानगी है, हम तुम पे मरते कहते कहते कटिबद्धन की तरह सचमुच जान देने जा रही हो। मैं क्या करूं, ये दिल तो पागल है। तुम्हारी जुदाई की बात से ही कुछ कुछ होता है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं वचन देता हूँ कि तुम ही मेरी बीवी नंबर 1 बनोगी। तुम कयामत से कयामत तक कोशिश कर लो, दादी कभी नहीं मानेगी, क्योंकि तुम्हारी दादी मुगले आजम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सलीम और अनारकली का मिलन नहीं होने देगी। तुम दादी का डर अपने मन के थिएटर से निकाल दो। अगर वो मुगले आजम है तो मैं कोई अनाड़ी नहीं, हीरो नंबर 1 हूँ। हमारा संगम होकर रहेगा। बॉबी, तुम्हारे दादी के मरते दम तक हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो पाकिज़ा, मैंने प्यार किया है, मैं शादी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। ओह शट अप! तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी कुर्बानी दे दो या फिर अपनी दादी का कत्ल कर दो। क्या बात करती हो? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं, यही आखिरी रास्ता है। पप्पू! यस दादी। अरे कॉफी का क्या हुआ? अभी लाया दादी। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी कुर्बानी दे दो या फिर अपनी दादी का कत्ल कर दो। पप्पू! यस दादी। एक कप कॉफी बनाने में इतना वक्त लगता है? मखड़ा गाना गा रहा होगा। कॉफी दादी? इस हरकत का क्या मतलब? वो कॉफी में मक्खी गिर गई थी। एक मक्खी की खातिर तूने कप तोड़ डाला है? कप के सारे टुकड़े चुन ले, मेरी नजर कमजोर है, और अगर एक टुकड़ा भी मेरे पाँव में लगा तो तेरी खैर नहीं है, समझा? अब मैं जा रही हूँ नहाने। अरे कॉफी पीने दी होती तो ही अच्छा होता। दादी, तू अभी नहीं बच सकती, तू तो इसकी आवाज से ही ढसल जाएगी। रमा त्रिवहारम ब्रजकविहारम सर्वतम सदातम गोविनंदम परम सुख कंदम भजतरे निराधार धारम भवजलधिपारम परपुनम रमाग्रिवहारम ब्रजकविहारम हरणुतम
सदा तुम गोविंदम भरम सुख दादी गई। ओह वाह 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 वाह, ये बाजा ने क्या क्या कर दिया? कौन कौन है? ये बाजा क्या कर रहा है यहाँ? हैं? वो तो अच्छा हुआ कि नहाने के बाद मैंने सर्दी से बचने के लिए कानों में रुई डाल ली थी। रुई रुई? नहीं तो मुझे तेरा बेसुरा बाजा सुनना पड़ता। खड़ा क्या देख रहा है? मुझे कॉफी कौन पिलाएगा? अरे जा। यस दादी। और ये बोपरी एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानेगा। इतना अच्छा लोकेशन किधर से ढूंढ के लाया? टुन्नू दा, ये लोकेशन नहीं, राहुल का फार्म हाउस है। और ये बोपरी अब समझा, दिल तो पागल है। शूटिंग जल्दी पैकअप हो गया तो आप राहुल साहब को ये सरप्राइज देने के लिए आया। प्यार में ये छोटे सरप्राइजेस ही बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं। बुरा नहीं मानने का, बुझते बेचो। Hey, Rahul. Come here, come here. Don't be Hey, shy. come on, Rahul. Come on. Hey, you're too much, Rahul. शादी की डेट फिक्स हो गई पर तुमने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। Hey, फ्लर्ट कौन कर रहा है? मैं तो हनीमून की रिहर्सल कर रहा हूँ। Hey, come on, Rahul. Very smart. रिहर्सल मेरे साथ और शादी सपना के साथ। राहुल क्या करूँ? हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। We don't need a housewife. हमें तो एक फेमस चेहरा चाहिए जो सोसाइटी में हमारे साथ उठ बैठ सके, जिसकी फेम का हम बिजनेस में फायदा उठा सके। आज सपना एक टॉप एक्ट्रेस है। हमारी शादी के अनाउंसमेंट के साथ ही हमारी कंपनी वर्ल्ड ओवर फेमस हो गई। ये शादी नहीं, एक बिजनेस डील है। You know what I mean? बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सपना, नाम मत लो मेरा। मेरे रिश्तेदार तो मेरा पैसा खाते थे। तुमने तो मेरे प्यार, मेरे विश्वास, मेरे अरमान, मेरे सपनों को ही अपना बिजनेस बना डाला। सपना एक मिनट मेरी बात सुनो। सपना, मुझे गलत मत समझो। देखो देखो। Don't touch me! सपना, listen to me. Don't touch me and you listen to me. मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैंस, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने करियर का ख्याल नहीं किया। और तुमने सपना, listen to me. सपना क्या कर रही हो? I'll kill you. Control yourself. I'll kill you. I hate you. I hate you, relax. Rahul. You're a liar. You're a cheat. I'll kill you. Do not leave me. I hate you. You're a cheater. You're a liar. I'll kill you. I'll kill you. Leave me, Tunuda. I'll kill you. I'll kill you. अरे वाह बापू, आ तलवार लईने मुगले आजम ऊपर कोई नौ आइटम बनावे से के? आइटम नहीं बापू, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है मैंने अपनी दादी का मर्डर करने का। क्यों बात करो छो? पोतानी दादी नो खून करोगे? ये पोता नहीं क्या होता है? मतलब खुद की दादी नो खून? हाँ, आई हैव टू किल हर। पर बापू, खुद की दादी को मारकर तुम बच सकोगे? हाँ, मैं उसका ऐसे मर्डर करूंगा कि वो हादसा लगेगा, एक्सीडेंट। अरे पर फिर भी पुलिस सबसे पहले तुमको अरेस्ट करेगी। व्हाई? क्योंकि पुलिस कोई भी हादसा ने मर्डर की नजर से देखती है। आने पछी मर्डर करने वाले का मोटिवेशन ढूंढती है, मकसद। खून करने से फायदा किसको होगा? दादी के खून से तुमको ही फायदा होगा ना, क्योंकि तुम ही दादी की दौलत के इकलौते वारिस हो। इसलिए तुम्हारे पास मोटिवेशन भी है, मकसद भी है, और खून के वक्त तुम घर पर ही होगे। इसका मतलब यह है कि खून के वक्त मुझे घर पे नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। वो भी ऐसे आदमी के साथ
जो पुलिस में गवाही दे कि खून के वक्त तुम उसके साथ थे। मगर ऐसे लोग मिलते नहीं है ना। बहुत झंझट है मर्डर करने में, इतले एक काम करना, दिल से 16 शुक्रवार कर, दादी मर जाएगी। अपने तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। इस महीने की 20 को हम शादी कर रहे हैं। अब तो तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है। मेरा भी दिल है, मेरे भी दिल में किसी की चाहत हो सकती है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। Don't touch me and you listen to me. मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैन, अपने प्रोड्यूसर, अपने करियर का ख्याल नहीं किया। I'll kill you. क्या रे, कौन है रे, क्या रे? आइला 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 आइला। ओ सपना जी, ओ नो, ओ माय गॉड, ओ माय हार्ट, ओ माय हैंड, ओ मेरा हाथ ठंडा हो गया। ओ सपना जी, ओ गुड नाइट, ओ आई मीन हेलो, नमस्ते, हेलो। ओ सपना जी, आप मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता है? अरे हीरो से लेकर तो पब्लिक तक सब तो आपका फैन है, और मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन है, फैन नंबर 1। फैन नंबर 1 तुम हो? मेरे को तो साला विश्वास ही नहीं होता है कि सपना जी मेरे सामने खड़ी है। ये क्या है? आपकी भी शाम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है? आप तो पीती नहीं थी ना? वो अपना राहुल जी का है? ना मतलब उसका मिले का। क्या हुआ? वो बेवफा निकला। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं उसको मार डालूंगी। I'm gonna kill him, I'm gonna kill him. अरे पुलिस पकड़ेगी आपको, क्या बात कर रही है आप? अनाज नहीं जाएगा मेरे पेट में, मालूम है क्या? सपना जी आप ऐसा कभी मत करना, पुलिस फौरन आकर आप ही को पकड़ेगी, क्योंकि आपके पास मोटिवेशन है राहुल के मर्डर करने का। मोटिवेशन? हाँ, शाह भाई बोलते हैं कि पुलिस सबसे पहले उन्हीं से तहकीकात करती है जिनके पास मर्डर करने का मकसद होता है, और आपके पास तो बहुत बड़ा मकसद है, बेवफाई का बदला। इसलिए आप तो राहुल को मार ही नहीं सकती, जैसे मैं अपनी दादी को मार नहीं सकता, सिर्फ उसके थप्पड़ खा सकता हूँ। सपना जी, हम लोग अदला बदली कर ले? अदला बदली? हाँ, मैं आपके लिए राहुल का खून कर देता हूँ, और आप मेरे लिए मेरी दादी का अदला बदली। देखिए ना सपना जी, मेरी और राहुल जी की कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। जब मैं उसका खून करूंगा तो पुलिस मुझ पर शक नहीं करेगी, और उसके बदले में जब आप मेरी दादी का खून करोगी तो पुलिस आप पे भी शक नहीं करेगी, क्योंकि जब दादी का खून होगा तो मैं बैठकर आपकी फिल्म देख रहा हूँ, और जब राहुल का खून होगा तो आप दूर कहीं शूटिंग कर रही होंगी। इस तरह से राहुल भी खत्म हो जाएगा और दादी भी खत्म हो जाएगी, और हम दोनों बच जाएंगे, और पुलिस हम पर शक नहीं करेगी। वाह सपना जी वाह, अरे आप जैसी बड़ी फिल्म स्टार के हाथ से मर के मेरी दादी की तो लाइफ बन जाएगी, वो तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगी। सपना जी, मैं इस बात को एक स्टार का अपने फैन से वादा समझूं? क्या?